नमस्कार, आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी सिलेबस के टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपके जो रिजल्ट अभी सीजीपीसीएस ने प्री के रिजल्ट जारी किए हैं उस पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट के बाद आगे की हमारी रणनीति क्या होना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। आप अगर इसमें सफल हुए हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपने तैयारी को और अच्छे से ऊर्जावान के साथ गति देते हुए लग जाइए। और अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो भी उसी ऊर्जा को, अपने गति को बरकरार रखिए, क्योंकि सफलता के लिए ये गति होना, ऊर्जा का लेवल उसी स्तर में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीसीएस एग्ज़ाम हो या अन्य कोई राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमें हमारा जो एक धैर्य है उसको बना के रखें। तो हमारा जो चर्चा का मेन मुद्दा है कि क्या अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। आज इस टॉपिक को लेकर के बात करने का मेन मकसद हमारा ये था कि अभी न्यूज़ में ये चल ही रहा है, आप सभी इससे अवगत ही हैं कि परीक्षा में सफलता ना मिलने के कारण कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने जीवन ही खत्म कर लिया है। तो मेरा आप सबों से एक विनम्र निवेदन है कि जीवन से बढ़कर कोई भी परीक्षा नहीं होती, चाहे वो कोई सा भी परीक्षा हो। जीवन है तभी आपकी उस परीक्षा की सफलता और असफलता के मायने होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर रहे हैं, आपको परिवार का दबाव है, अपने मित्रों का दबाव है, समाज का दबाव है, तो इससे उबरने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़िए जिन्होंने असफलता का रास्ता तय करते हुए सफलता की मंजिल हासिल की है। आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे पास किसी को जानने के लिए टीवी या फिर न्यूज़पेपर या बुक के अलावा कोई और माध्यम नहीं था, लेकिन अभी लगभग करके सभी के हाथों में मोबाइल्स हैं, मीडिया है, आप जो चाहें उसको पढ़ सकते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से निराशा के रास्ते पे ना ले जाएं, क्योंकि जो पीसीएस एग्ज़ाम है या प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अगर कोई भी विद्यार्थी कदम रखता है तो सबसे पहला उसके अंदर ये बात आना चाहिए कि ये सारी चीज़ें पेशेंस मांगते हैं। सबके लिए एक जैसा स्थिति नहीं होता है। कई बार कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पहले प्रयास में ही सफलता हासिल कर लेते हैं। कई लोगों को कुछ लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो किसी को देख करके कि अमुक विद्यार्थी ने 1 ही 2 बार में सफलता हासिल कर ली और हम इतना प्रयास के बाद भी अभी सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। कमी आप में नहीं है, बल्कि आपकी जो रणनीति है उसमें है। आप उसको सुधारिए। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको खोजिए और उस पर काम कीजिए। बल्कि अगर आपका इस बार चयन नहीं हुआ है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको अगले प्रयास के लिए समय मिल गया है और उसकी तैयारी में आप अपना पूरा 100% लगा दीजिए। और ये मान के चलिए आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपका पद सुरक्षित है, एक पद आपने ले लिया है, ये मान करके सकारात्मक भावना से अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी मैं जब सोशल मीडिया में मैंने देखा कि एक 23 साल की विद्यार्थी हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। तो कुछ लंबे अंतराल के बाद, ज़्यादा उतना लंबा भी अंतराल नहीं था, तो वो असफल हो रही थी, तो दबाव में आके अपने जीवन ख़त्म कर लिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उससे आप अपना दबाव तो कम कर लेते हैं, लेकिन आप अपने परिजनों के लिए अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं। आप ऐसे कदम उठाने से पहले एक बार सोचेंगे तो कभी भी इस तरीके के कदम या इस तरीके से रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप सकारात्मक लें। जीवन से बढ़कर कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। एक न एक दिन आप आए हैं, आप में भी वही काबिलियत है जो सामने वाले में है, जिन्होंने सफलता हासिल की है वही उसमें जो काबिलियत है वो आप में भी है। तो अपने आप को वापस से फिर से उठाइए, क्योंकि पीएससी क्या करता है, एक पोस्ट ही नहीं देता, वो आपको जीवन जीना भी सिखाता है। जिस तरीके से जीवन में धूप छांव होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहता है, तो पीएससी आपको ये एक तरीके से पद देने के अलावा आपको जीवन कैसे जीना है ये भी सिखाता है। आप जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को कैसे हैंडल करेंगे वो भी सिखाता है। इसलिए अब उस मजबूती के साथ वापस से खड़े होइए और आज से ही तैयारी में लग जाइए। समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा। तो अगर आपके लिए समय आपके अनुकूल नहीं है तो आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक न एक दिन आपको वो मंजिल मिलेगा ही जिसके लिए आप इतना तत्पर हैं। तो इसके लिए आप
आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप का विश्लेषण कीजिए, आप देखिए कहाँ पे कमी हो रही है, उस कमी को सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आप चाहते ही हैं कि आपको सफलता मिले तो आपके पास मेहनत के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप मेहनत के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाइए और ऐसा बनाइए ताकि जहाँ पे आपकी कमी थी, जिसकी वजह से आप चूक रहे थे, उनको सुधारते हुए आप फिर से उसको दोबारा लग जाइए अपनी तैयारी में। तो बोलना बहुत आसान है, क्योंकि बोल के आपको कोई भी चला जाएगा, लेक्चर दे के कोई भी चला जाएगा, क्योंकि करना आपको खुद है। मेहनत आपको खुद को करना है, क्योंकि कोई भी बोलेगा उससे कुछ, अगर आपको लगता है कि आप प्रभावित हो रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रहा है, तो अपने आप में सोचिए कि आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। व्यक्ति कोई, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति हो, आपको एक रास्ता दिखा सकता है, परंतु उसमें चलना आपको खुद ही है। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपकी मानसिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि छोटे छोटे चीज़ों से आप उबर सकें। तो अब इस पे और ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मेरा यही शुभकामना है आप सबों को, जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपने लगन के साथ तैयारी में लग जाइए, और जो इस बार मेंस की परीक्षा नहीं दे पाएंगे वो भी उतनी ही, या कहें कि उनसे दुगने उत्साह के साथ अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इस बीच बहुत सारे ऐसे वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाले हैं। आप उसमें अपने आप को अपना 100% दे करके हो सकता है आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आज से ही ये मान के चलिए कि आप पोस्ट ले रहे हैं और अपने तैयारी में लग जाइए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। थैंक यू।